क्या आप हाउस हेल्पर की होती हुई परेशान रहती हैं? हर मदद करने वाला इंसान काबिल एतमाद नहीं होता और हर हाउस हेल्प बुरी भी नहीं होती। बस ज़रूरत होती है समझदारी से फ़ैसले की। हाउस हेल्प रखना आसान है, लेकिन गलत हाउस हेल्प रखना बहुत महंगा पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग देखेंगे आप सी व्यू का। ये हम काफ़ी दिनों के बाद सी व्यू जा रहे थे, तो आप वहीं के क्लिप्स देखेंगे और इसके अलावा हम आप आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अगर आप हाउस हेल्प रखने का सोच रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हम जब गैदरिंग में बैठे हुए थे तो वहाँ पर जो बर्निंग इशू चल रहा था वो हाउस हेल्पर्स का ही चल रहा था। मोस्टली लोगों की कंप्लेन थी कि हाउस हेल्पर जो हैं बात नहीं मानती हैं, बदतमीज़ी करती हैं और अपनी मनमानी करती हैं। सही से बात जो काम कह दिया जाए वो करती नहीं है, सर पे खड़ा होना पड़ता है। हमसे ज़्यादा रोब तो हेल्पर्स हम पे झाड़ती हैं। इसके अलावा अगर कोई बात कह दी जाए या किसी काम से मना कर दिया जाए या किसी चीज़ को ठीक करने के लिए कह दिया जाए कि सफाई अच्छे से करो या डस्टिंग अच्छे से करो, तो बर्तन तोड़ने लग जाती हैं। तो ये सारे छोटे छोटे मसाइल जो है ना आपको ज़हनी अज़ियत का शिकार बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर करें ना, जब आप हाउस हेल्प रखने का सोचते हैं तो आप किस लिए रखते हैं? आप हाउस हेल्पर इसलिए रखते हैं ताकि आपकी डेली रूटीन में थोड़ी सी हेल्प हो जाए और आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। अगर आपकी लाइफ में वही मुश्किलात रहनी है तो फिर मेरे ख़्याल में हाउस हेल्प रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है घर के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, टाइम की कमी होती है, ओवर बर्डन होता है, बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके अलावा अगर आप हाउस हेल्प रखना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें जो कि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन में है, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप उनको मद्देनज़र रख लेती हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जो भी होगी ना, बात शुरू में ही आप क्लियर कर लें, बाद में आपको परेशानी से निजात मिल जाएगी। अच्छा, आपने करना क्या है? अगर आपने हाउस हेल्प रखने का सोच लिया है ना, तो सबसे पहले ये कोशिश करें कि आप किसी रेफरेंस से रखें, जैसे अपने किसी भी जानने वाले के रेफरेंस से रखें और फिर उससे उसका आईडी कार्ड लें और उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि आप एक फ़र्द को अपने घर का हिस्सा बना रहे हैं ना। तो ये उसकी जो भी इंक्वायरी वगैरह करनी होती है वो लाजमी होती है, इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक रिस्क का काम होता है आपकी फ़ैमिली के लिए भी, बच्चों के लिए भी। उसके बाद जब आपके पास कोई भी भेजता है, रेफरेंस से भेजे या आपके पास कोई भी हेल्पर आती है, तो आपने उनसे पहले ही बात कर लेनी है कि मैं अपनी हेल्पर को 3 दिन अपने पास रखूँगी, हायर करूँगी 3 दिन के लिए और उससे मैं काम करवाऊँगी 3 दिन और उसकी पेमेंट भी करूँगी। बाकी ये है कि अगर मुझे उसका काम पसंद आता है तो रखूँगी, अगर काम पसंद नहीं आता तो फिर मेरी तरफ से माजरत है। मैं आपको शुरू में इसलिए बता रही हूँ कि ताकि हमारी आपस की बात ख़राब ना हो। ठीक है, आपने जब उनसे बात कर ली तो बाद आपने अपनी हेल्पर को बुलाना है, उससे अच्छे से बात करनी है और उसको अपने जो भी आपने घर के काम करवाने वो आपने उसको बता देने कि आपने ये काम करवाने हैं। तो यहाँ से आपकी ऑब्जर्वेशन का काम शुरू होता है। आपने उससे सारे ही काम करवाने जो आप डेली रूटीन में करवाएंगी। ठीक है, आपने उसके बिहेवियर ऑब्ज़र्व करना है कि वो आपकी बात को अच्छे से मानती है और आपसे रिस्पेक्टफुली बात करती है। दूसरी बात यह है कि आपकी बातों से झुंझलाती तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं करती। साथ अपने काम पे भी देखना है कि वो काम सफाई से करती है, तेज़ी से करती है। ऐसा तो नहीं है कि एक काम को लेकर बैठी रहती है, बहुत ही सुस्त है। और इसके अलावा आपने उसका बिहेवियर भी देखना है कि वो बहुत ज़्यादा बातूनी तो नहीं है, इधर उधर की बातें तो नहीं करती, बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी तो नहीं है, हर वक्त अपने दुख तो नहीं बताती। दूसरी बात यह है कि आपने ये भी कोशिश करनी है कि वो दूसरों की बातें आके आपके घर में ना करें, क्योंकि अगर उसको ये आदत होगी कि फ़लाँ बाजी ऐसी करती है, फ़लाँ बाजी ऐसी करती है और फ़लाँ बाजी का बिहेवियर ऐसा है, फ़लाँ बाजी इतनी कंजूस है और अक्सर कोई ये आदत होती है ये बहुत ज़्यादा बताने की, फ़लाँ बाजी तो रोटी का भी नहीं पूछती और फ़लाँ बाजी तो कंजूस ही बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह की बातें फिर आपने उसको रोक देना कि आप इस तरह की बातें ना किया करें, मुझे किसी से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, मेरे घर में आके सिर्फ मेरी बात किया करें। ठीक है, तो इस तरह की बातें अगर आप शुरू में ही क्लियर कर देंगी तो आप यकीन करें कि आप बहुत सुकून में रहेंगे। इसके अलावा आपने और भी कुछ चीज़ें, आपने अपने घर की भी बहुत सारी बातें उससे शेयर नहीं करनी। आपके और आपके घर वालों के दरमियान क्या चल रहा है, आपका और आपके ससुराल वालों का क्या रिश्ता आपस में चल रहा है, तो ये भी आपने उससे डिस्कस बिल्कुल नहीं करना। आपके और आपके हस्बैंड के ताल्लुकात कैसे हैं, अच्छे चल रहे हैं या बुरे चल रहे हैं, इस तरह की कोई डिस्कशन आपने अपनी हाउस हेल्पर से बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों को भी यूज़ करती हैं। कभी बहू को सास के ख़िलाफ़ भड़का देती हैं और ज़्यादातर घरों को ख़राब करने में हाउस हेल्पर्स का भी हाथ होता है। तो अगर आपका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
اور باقی یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جو میں نے 5 سال ہاؤس ہیلپ رکھی ہے، تو اس میں جو میں نے آبزرو کیا ہے نا، تو میں نے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے نہیں کہی ہوتی لیکن آپ کے گھر والوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے گھر والوں نے بھی نہیں کہی ہوتی، وہ آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا وہ زیادہ اہم ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہاؤس ہیلپر کو اتنی اجازت دے دیں کہ وہ ہمارے ہر چیز میں انٹرفیئر کرے۔ تو ہمارے گھر کے کسی بھی معاملے میں اس کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا کام یہ ہے کہ صرف آپ کی ہیلپ کرنا، اور باقی آپ نے اس کو عزت دینی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اور وہ بھی آپ کی رسپیکٹ کرے، آپ بھی اس کی رسپیکٹ کریں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے گھروں میں برکت دیتا ہے جس میں ہم اپنے ہیلپرز کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ بہت ہی کام کا پوائنٹ بتا رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہیلپر کو اپنی دوست بنانے کی یا سمجھنے کی غلطی بالکل مت کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے سیلری دیتے ہوئے اسے بالکل بھی تنگ نہیں کرنا، جو آپ نے ڈیٹ فکس کی ہے، جو سیلری آپ نے اس کی فکس کی ہے، وہ اس کو آپ نے ٹائم سے پہلے ہی دے دینی ہے، یا ٹائم پہ تو ضرور دینی ہے۔ دوسرا، اگر اس سے آپ الگ کوئی ایمرجنسی میں کام کرواتے ہیں یا الگ سے ہیلپ لیتے ہیں تو اس کو الگ سے اس کی پیمنٹ کریں۔ اور ہاں، ایک اور بات، آپ نے اپنے ہیلپر کو یہ بھی ضرور بتا دینا کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو آپ نے مجھ سے ڈسکس کرنی ہے، بجائے اس کے کہ آپ میرے ہسبینڈ سے ڈسکس کریں۔ تو اس طرح کی بھی چیزیں آپ نے کہہ دینی ہے۔ دیکھیں، شرمانے والی بالکل بھی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ شرماتی رہیں گی نا تو پھر آپ کی پیٹھ پیچھے بہت سارے کام ہوتے رہیں گے۔ آپ نے ہاؤس ہیلپ رکھنی ہے تو ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان کو کیئرفلی ہینڈل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ نے ہاؤس ہیلپ رکھ لی ہے تو اس کے بعد بھی آپ کا کام ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، اپنے کاموں پہ دھیان ضرور دینا ہے، اور پورا گھر اس کے حوالے بالکل نہیں کرنا۔ اپنے گھر کے جو بھی ایکسپینسو ڈاکیومنٹس ہیں، جولری ہے یا اس طرح کی کوئی بھی ایکسپینسو چیز ہے، وہ اپنے خود سنبھال کے رکھنی ہے، بجائے اس کے کہ بعد میں آپ کسی کو الزام لگاتا ہوا اچھا لگتا ہے، نہ کہتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ہیلپر رکھ رہی ہیں تو اس پہ بھی آپ نے کڑی نظر رکھنی ہے، کیونکہ اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات ہیلپر صحیح سے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتی، یا ان کی ٹیک کیئر نہیں کرتی، یا پھر اس وقت سو جاتی ہیں، یا پھر ان کو ڈانٹتی ہیں، ڈپٹتی ہیں۔ تو اگر آپ کا بچہ سہما ہوا نظر آئے تو اس کو آبزرو ضرور کریں کہ آپ کا بچہ ہیلپر کے ساتھ خوش ہے، کمفرٹیبل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ضرور آبزرو کرنی ہیں۔ ہوپفلی آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن دبا کر آل پہ جا کے کلک ضرور کر دیجیے گا، تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔